नो करप्शन, नो भ्रष्टाचार, अब की बार बीजेपी सरकार। अग्निवीर सबसे खराब है। और हम देखिए डिप्लोमा किए हैं, लेकिन आज की डेट में हम नौकरी की तलाश में हैं, प्राइवेट नौकरी तक नहीं मिल रही है हमको। और भाजपा वाले कहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं है। बीजेपी जा रही है, इंडिया गठबंधन बहुत तेजी से आगे बढ़ा है और यहाँ कोई और उसके टक्कर में है नहीं, जो भी बीजेपी के बसपा के हैं। हम नहीं है। असली मुद्दा यही है कि नौजवानों को रोजगार चाहिए। अपनी चुनावी यात्रा में इस समय है हम लोग जौनपुर के लोहिया उद्यान पार्क में। क्या इस चुनाव में रोजगार और महंगाई मुद्दा बन पाया है? क्या कहती है यहाँ की जनता, क्या कहते हैं यंगस्टर्स, और अग्निवीर जो योजना लाई गई उस पे नौजवानों की राय जानेंगे। क्या मानना है आपका? मेरा मानना ये है कि देखिए भाजपा क्यों आई थी सरकार में। नो करप्शन, नो भ्रष्टाचार, अब की बार बीजेपी सरकार। बीडीसी उडीसी कुल बिक जा रहे हैं 3-3 लाख में। ई का हो भ्रष्टाचार ना हो तब का हो। चेयरमैन के चुनाव में कुल खरीदाए जाते हैं, ओटवा भी ई का हो। और ये बताइए आप, थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि मुझे वायरल मत कीजिएगा। अच्छा आप बताइए, आप तो बहुत मुझसे नहीं पूछिए, आपको बताना है। नहीं थोड़ा सा नहीं सुनिए बता रहे हैं। नहीं आप बताइए, प्रधान की कितनी इनकम होती है प्रति महीने की? हमें नहीं पता, आप बताओ। 5,000। 5,000 प्रधान की इनकम होती है और 5 साल में 5 स्कॉर्पियो खरीदता है। और भाजपा वाले कहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं है। वो तो कि हर राज्य में होता है, भ्रष्टाचार कैसे नहीं है? भ्रष्टाचार कैसे नहीं? ये कौन कह रहा है कि नहीं? वही तो सब कह रहे हैं नो करप्शन, नो भ्रष्टाचार। इसी पे तो चुनाव हुआ था। और दूसरी बात, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार। कुल महंगा हो तो हम अग्निवीर रोजगार पे बताओ, अग्निवीर पे बताओ। अग्निवीर सबसे खराब है। इसलिए खराब है, ये तो सत्यानाश करने का मामला एकदम जिंदगी भ्रष्ट हो जाएगी। देखिए ऐसा है, 2014 में बीजेपी की सरकार क्या कह कर आएगी, 2 करोड़ नौकरी देंगे युवाओं को, 15 लाख खाते में देंगे, देश को विकसित भारत बनाएंगे। देश को तो 10 सालों में बेच डाला। आप कुछ नहीं कर रहे थे, आप भी नहीं कर रहे थे। और सुनिए बेच डाला। 10 साल में 10 करोड़ नौजवान पढ़ लिख करके सड़कों पर नौकरी के लिए जूते खा रहे हैं। आज जिनसे आप पूछ रहे हैं, जो पेंशन पा रहे हैं, वो अपने बच्चे के लिए नहीं कह रहे हैं कि नहीं पेंशन मिलना चाहिए, लेकिन बीजेपी आना चाहिए। बीजेपी जब भी आई है कर्मचारी अधिकारियों को विरोध में आई है, हमेशा आई है। ये कर्मचारियों के हितों में नहीं, और कर्मचारी अधिकारी ही देश के लिए विकसित भारत का रास्ता बनाते हैं। और जब तक बीजेपी रहेगी, देश का सत्यानाश हो। ये इंडिया गठबंधन आ रही है पूरे देश में। उन्हीं कर्मचारियों पे तो भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है एक युवा कि भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। हाँ भ्रष्टाचार है तो 10 सालों में बहुत बढ़ा है। आपको मैं बताए, मेहुल मोदी 11,000 करोड़ रुपया लेकर के फुर्र हो गए। विजय माल्या 9,000 करोड़ रुपया लेकर के फुर्र हो गए। ये सब काले धन बीजेपी मंगवाने वाली थी, लेकिन बीजेपी है कहाँ? बीजेपी जा रही है, बुरी तरह से जा रही है। बीजेपी जा रही है, आपका क्या मानना है भाई? नौजवान है बीजेपी। देखिए सबसे पहले यहाँ तो बेरोजगारी है सर, और उसके बाद जो है कि यहाँ पर जो अग्निवीर लाए थे ये भी सही नहीं है। शहीद हो जा रहे लोग, उनको मिल नहीं पा रहा है सम्मान जो भी। और हम देखिए डिप्लोमा किए हैं, लेकिन आज की डेट में हम नौकरी की तलाश में हैं, प्राइवेट नौकरी तक नहीं मिल रही है हमको। 6 मई इसके पहले हम बनारस करते थे। बहुत बड़ी समस्या है, रोजगार बहुत बड़ी समस्या है। और यहाँ पर इंडिया गठबंधन बहुत तेजी से आगे बढ़ा है और यहाँ कोई और उसके टक्कर में है नहीं, जो भी बीजेपी के बसपा के हैं। लेकिन कोई भी मतलब इनके, हम अपने बस्ती में गए थे, मतलब हम तो यादव हैं, हम बस्ती में गए थे, वहाँ भी सब लोग मतलब कि इस जो ये संविधान को लेकर और जो सब व्यवस्था जो गड़बड़ा गया, सब हर एक चीज़। संविधान को लेकर क्या गड़बड़ा गया ये बताइए। संविधान को लेकर नहीं, संविधान जो हटाने के लिए बोले थे 400 पार इस बार, तो सब लोग उसके लिए भी सतर्कता हो गई है। ये तो अपोजिशन का इंटरप्रिटेशन है। हम आप युवा के रूप में जो फील कर रहे हैं वो जानना चाहते हैं। तो बोले कि बेरोजगारी, हम तो बोले नहीं है कि हम भारत का जो है कि मतलब हृदय स्थल है। 9 अगस्त 2018 को देखिए, अभी संविधान बदलने की बात नहीं है, ये इंटरप्रिटेशन है। असली मुद्दे के देखिए, मुद्दे से मत भटकिए। रोजगार, बेरोजगारी, जी हाँ वही बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोजगार कई नेता है, वो इंटरप्रिटेशन इनका कई नेता बोल चुके कि संविधान हम हटाएंगे। यह देश किसने बोला? हमें तो नहीं याद है कि किसने बोला कि संविधान हटाएंगे। परिवर्तन को हटाना नहीं बोल सकते, परिवर्तन को हटाना नहीं बोल सकते। परिवर्तन को संविधान हटाने के बाद 100 कुछ संशोधन हो चुके हैं अभी तक। वो लोग खुद ही बोले संविधान
संविधान 400 पार करो, संविधान हटाओ, ये सब बोले हैं रोजगार और सर। महंगाई पे बोलो मुद्दे हाँ, जानते हैं क्या होता रोजगार बोल है? रहे हैं। चुनाव में होता क्या है ना कि असली मुद्दों से ध्यान भटका करके इधर उधर, ये राजनेताओं का काम है, ये पब्लिक का काम नहीं है। असली मुद्दा यही है कि नौजवानों को रोजगार चाहिए, तो नौजवान बिल्कुल बिल्कुल रोजगार ही पे चुनाव होना चाहिए हाँ, भाई, बिल्कुल और होना क्या चाहिए, इसी पे होना चाहिए। इसीलिए लेकिन अब ये बहकाया जा रहा भैंस पे और उस पे और उस पे भाई आप अगर आप विकास पे चुनाव लड़ रहे हो, आपने विकास किया है 10 साल में, तो ये सब मुद्दा लाने की जरूरत ही क्या है? आप इसका मुद्दा लाने की क्या जरूरत है? अगर आपने विकास किया, विकास पे लड़िए कि हमने ये बनवाया, हमने वो। आप कह कैसे पाओगे? आपने तो बेचा है, आपने सिर्फ बेचा है, बेचा है, बेचने का, अब बेचने का तो मुद्दा बन नहीं सकता। आप तो सिर्फ राम मंदिर चलो खत्म हो गई, बना दिया, ठीक किया, अच्छा किया, राम सबके आदर्श है, कोई बात नहीं है, विकास करिए, विकास पे काम करिए। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, और पेपर लीक युवाओं के भविष्य साथ खिलवाड़ होता है। 5-6 साल लोग मेहनत करते हैं, उनके साथ साथ एक परिवार, एक लड़के के साथ साथ 6 परिवार, माँ बाप भाई बहन सब परेशान होते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा जो है बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा। बिल्कुल सही कहा ना। चुनाव हो रहा है, इस बार इंडिया गठबंधन आ रही है। देखिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में घूम लिए हम लोग और पूर्वांचल में आ गया कि बेरोजगारी और महंगाई ये दो बहुत बड़े मुद्दे हैं, और युवाओं में इस बात को लेकर के आक्रोश है। अब ये देखना है कि 4 जून को जब रिजल्ट आता है तो फिर नतीजे क्या निकलते हैं। साहब ये भी बहुत बड़ा भयानक मुद्दा है कि 14